फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपना मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो। तो हम लीनियर इक्वेशन कर रहे थे जिसके अंदर हमने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल कर लिया था। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल अलोंग विद इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। ठीक है। सो 3 इक्वेशन 3 लाइक वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ नहीं है, जहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। सो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन एज x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 1 एंड 3x माइनस y प्लस 2z इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हमें क्या देखा है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। तो हम इसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते थे वैसे, ठीक है, दो इक्वेशंस लेंगे। ये 2 इक्वेशन ले ली, ये 2 ले ली, कोई भी 2 लिख सकते हो अपनी मर्जी से। दो इक्वेशन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, दोनों में सेम वेरिएबल्स छोड़ देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और फिर उन दोनों इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करेंगे और हमें उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे देखो, सपोज आई नेम इट एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व, फिर मैंने यहाँ किया सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। फिर मैंने इक्वेशन 2 एंड 3 को यहाँ पर सॉल्व करा। ठीक है, और मुझे दोनों वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दोनों में से कैंसिल आउट करना है और सेम वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन मैंने लिखी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। सपोज मैंने यहाँ से x को कैंसिल आउट करना है, सो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि यहाँ पर सिंगल x है, मैं 2x लाना है। सो 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो ये नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज लिखी हमने, प्लस z इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ये माइनस प्लस एलिमिनेशन हमने कर रखे हैं, ये माइनस 2x से 2x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 3y, तो सिंपल क्या बचा y। 2z माइनस z क्या बचेगा, प्लस z इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। सिमिलरली इधर सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 1, 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली सेम वेरिएबल कैंसिल आउट करना है। लाइक मैंने यहाँ 2x कैंसिल आउट किया, सिमिलरली मुझे यहाँ x वाली वैल्यूज को कैंसिल आउट करना है। सो x वाली वैल्यूज को कैंसिल आउट करने के लिए पहले सेम बनाना पड़ेगा, लेकिन ये तो 2 है, ये 3 है। ठीक है, सो हमारे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचता है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 6x माइनस 9y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। ठीक है, 6x माइनस 9y प्लस 3z इज इक्वल टू 3, 6x माइनस 2y प्लस 2 2 जा 4, 4z 9 2 जा 18, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस, 6x से 6x कैंसिल, माइनस 2y प्लस y 2y 7y बचेगा हमारे पास। ठीक है, माइनस का 7y बचेगा, और 3z माइनस 4z माइनस z इज इक्वल टू 3 माइनस 18 माइनस 4। ठीक है, पूरा नेगेटिव मैं इसको पॉजिटिव कर लेती हूँ, माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, 7y प्लस z बचा इज इक्वल टू माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा 7y प्लस z इज इक्वल टू 15। आई नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4 एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें किसकी वैल्यूज मिलेंगी, y और z की। सो सॉल्विंग इक्वेशन which one, 4th and 5th, 4th and 5th। तो मैंने लिया y प्लस z इज इक्वल टू 3, 7y प्लस z इज इक्वल टू 15। सिंपल z हो जाएगा कैंसिल इजीली, z से z कैंसिल, y माइनस 7y माइनस का 6y इज इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2। सो y आ गया 2। अब इस y की वैल्यू को पुट करें, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 4, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इन दोनों में से, यहाँ से हमें फिर z की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने इसमें पुट किया। सो y प्लस z इज इक्वल टू 3। सो
वाई 2 आ गया, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 3, सो जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अब क्या क्या आ गया, वाई 2 आ गया, जेड 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट वाई इक्वल्स टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 1, सॉरी जेड 1 आएगा इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इनमें से किसी एक इक्वेशन में, ताकि हमें एक्स मिल सके। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। सो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो x मुझे नहीं पता, y मेरा 2 है और z मेरा 1। सो x माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस का 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल की, हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम जाते हैं इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के ऊपर। फाइन, तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन इसकी बेसिकली क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की इकोनॉमिक एप्लीकेशन होती है इनकी डिमांड सप्लाई, लाइक यू आर गिवन सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन एंड यू हैव आस्क्ड टू लाइक टू फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस और द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, जब आपको इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए बोला जाए, दैट इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू we have to use the economic application of linear equation। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एक दिया है डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन आपको दिया है 10 माइनस P1 माइनस 2P और सप्लाई फंक्शन दिया है -3 प्लस P1 प्लस P2। तो 10 माइनस P1 माइनस 2P2 माइनस 3 प्लस P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया है, डिमांड फंक्शन दिया, सप्लाई फंक्शन दिया एंड आपको बोला गया गिवन दी डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करके दिखानी है। सो देखो अब इक्विलिब्रियम है, यू नो आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होती है। सो इक्विलिब्रियम यहाँ कब होगा, तो इक्विलिब्रियम इज स्ट्राइक व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो हम सिंपली डिमांड और सप्लाई को इक्वल करेंगे। सो 10 माइनस P1 माइनस 2P2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस P1 प्लस P2। व्हाट इट 10 माइनस P1 माइनस 2P2 माइनस 3P1 3 प्लस P1 प्लस P2। ठीक है, और आपको एक और साथ में दिया हुआ है क्वेश्चन, एक और इक्वेशन दी हुई है D2 इज इक्वल टू 6 माइनस P1 प्लस 6 माइनस P1 माइनस P2। सॉरी ये और क्वेश्चन है ही गिवन है आपको। ठीक है, और S2 दिया हुआ है आपको -2 प्लस P2 -2 प्लस। तो सिमिलरली आप दोनों तरफ इसी तरह सॉल्व करोगे, दोनों सप्लाई डिमांड को इक्वल होगी, -P2 इज इक्वल टू -2 प्लस। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई आपस में इक्वल होगी, सॉल्व करेंगे 10 प्लस 3 इधर आ जाएगा, -P1 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, -2P2 इधर आके माइनस हो जाएगा, -P2 तो इधर बच गया 0। सो 10 प्लस 3 13 -2P1 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 3P इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सबको अगर उधर लेके जाएं तो 13 इज इक्वल टू में 2P1 प्लस 3P2। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 13 इज इक्वल टू 2P1 प्लस 3P2। सिमिलरली इधर सॉल्व करेंगे, 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, -P1 -P2 इधर आके माइनस -P2 0। 8 माइनस P1 -2P2 इज इक्वल टू 0। तो 8 को यही रखेंगे, P1 प्लस 2P2 हो जाएगा हमारा। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। सो बेसिकली हमारा क्या होगा, और 2P1 प्लस 3P2 इज इक्वल टू 13, P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 1 से और इसको 2 से कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 है, किसी भी तरह आप कर सकते हो। सो 2P1 प्लस 3P2 इज इक्वल टू 13, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2P1 प्लस 2 4P2
8 2 जा 16, 2p1 से 2p1 कैंसिल, माइनस का p2 इज इक्वल टू माइनस का 30। ये तो हमारे पास क्या आ गया 16 माइनस 3 इज इक्वल टू में माइनस का 13 और 4 माइनस का इधर आ गया माइनस का p2। सो p2 आ गया हमारा 13, ठीक है। सो p2 हमारा 13 आ गया। अब हम इस p2 को क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट इट बी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और हम सिमिलर वे में हमारी p1 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पुट किया, पुट p2 इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट्स 1 में पुट करते हैं मैंने, ठीक है, इक्वेशन 1। सो क्या है मेरी इक्वेशन 1, 2p1 प्लस 3p2 इज इक्वल टू 13। सॉरी ये 3 होगा हमारा, 16 माइनस 3 इज 3, सॉरी। ये तो पुट करेंगे p2 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो 2p1 प्लस 3p2 यानी कि 3 इज इक्वल टू 13। सो 2p1 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। सो 2p1 इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2p1 इज इक्वल टू 4 एंड p1 इज इक्वल टू 4 बाई 2, दैट इज p1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, p1 की वैल्यू आ गई 2 और p2 आ गया 3। अब बात आती है, हमने इक्विलिब्रियम प्राइस तो निकाल लिया, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस निकाल लिया। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना इज वेरी मच इजी, ठीक है। आप डिमांड या सप्लाई किसी भी साइड पुट कर दो, क्वांटिटी विल बी द सेम, ठीक है, चाहे डिमांड में पुट करो चाहे सप्लाई में। सो मैंने क्या किया, पुट p1 इन d1, ठीक है, मैंने पुट कर दी p1 की वैल्यू, पुट p1 इज इक्वल टू 2 इन d1, ठीक है। तो मेरा ये p1 दे रखा है और p1 इज इक्वल टू 2 एंड p2 इज इक्वल टू 3 इन d1 में पुट किया, ये रहा। सो ये क्या दे रखा था मेरा, 10 माइनस p1 माइनस 2p2। सो 10 इज इक्वल टू 10 माइनस p1 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू 3। सो d इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज 8 माइनस 6, सो d इज इक्वल टू 2। सो डिमांड आ गई हमारी 2। और अब हम सेम सिमिलरली पुट करेंगे, पुट p1 इज इक्वल टू 2 एंड p2 इज इक्वल टू 3 इन d2 में। तो d2 कहाँ है हमारा, ये रहा। सो d2 इज इक्वल टू 6 माइनस p1 माइनस p2। सो d2 इज इक्वल टू 6 माइनस p1 इज 2 माइनस p2 इज 3। सो d2 इज इक्वल टू 3 1, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, जो भी लाइक फर्स्ट वाली डिमांड सप्लाई, तो फर्स्ट वाली डिमांड सप्लाई में हमारा क्या हुआ, p1 आया कितना 2 और d1 आया हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट में हमें p2 मिला 3 और d2 सप्लाई सेकेंड इक्वेशन में हमें कितनी मिल रही है 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों फाइंड आउट कर ली, ठीक है। क्वांटिटी के लिए बस p1 p2 की वैल्यूज पुट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से अपनी वैल्यूज को पुट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसकी मेन पॉइंट, एक और पॉइंट आता है इसमें लाइक इकोनॉमिक एप्लीकेशन में, जब टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। सपोज आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी, दिस इज द डिमांड, दिस इज द सप्लाई, इसमें, ठीक है। और फिर क्या होगा कि उसमें टैक्स लगा दिया जाएगा एंड फिर पूछा जाएगा बताओ नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा या फिर नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। सो हमें वैसा क्वेश्चन अब देखने वाले हैं, जिनमें हमारा क्या होगा, बेसिकली टैक्स लगा दिया जाएगा। सो सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से कि Q इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2 P एंड सप्लाई दे रखी है हम लोगों को 2P माइनस 3। बोला गया फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको सिंपली एक बार तो ऐसे निकालना है, फिर दोबारा सेकंड फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑफ ₹6/5 पर यूनिट। इस तरह से आपको क्या दिया गया, रुपये की फॉर्म में टैक्स लगा दिया गया। तो पहले तो आप सिंपली सॉल्व करोगे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के लिए। और इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, डिमांड सप्लाई, दिस इज डिमांड दिस इज सप्लाई, इक्वल रखो 5/2 माइनस 1/2 P इज इक्वल टू 2P माइनस 3। सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो माइनस 1/2 P
इधर ले आएंगे उसको माइनस का 2p, ये उधर चला जाएगा -5/2। सॉल्व कर दिया, 2 नीचे एलसीएम आ गया, सो -1p और ये हो जाएगा माइनस का 4p, ये हो जाएगा हमारा 2 -6 -5, ठीक है। सो -5p/2 इज इक्वल टू -1/2, -11/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 5p/2 इज इक्वल टू 11/2, सो p इधर रखेंगे 11/2, 5/2 उधर जाके 2/5, 2 से 2 कैंसिल, सो प्राइस हमारा आ गया 11/5। प्राइस 11/5 आ गया, पुट करेंगे और क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। मैंने पुट किया, पुट p इज इक्वल टू 11/5 इन सप्लाई फंक्शन, ये सप्लाई फंक्शन में पुट किया और मैंने निकाला, तो सप्लाई इज इक्वल टू में 2p - 3, सो s इज इक्वल टू 2 इंटू में 11/5 -3, s इज इक्वल टू 22/5 -3, सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू में 5, 22 -5 is 15, so s is equal to 22 -15, 15 5 27, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सप्लाई आ गई, प्राइस आ गई। लेकिन मेन पॉइंट आता है अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है, जब हमारा क्या लग गया, टैक्स लग गया। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये यहाँ तक सॉल्व करके दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है, बहुत ईजी था काफी। अब हमें क्या करना है, टैक्स लगने के बाद निकालना है। देखो जब टैक्स लगता है तो टैक्स लगने से क्या होता है, देखो सिंपल सी हम क्या करना है वो हम बाद में जाएंगे। जब टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ठीक है, तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पे क्या है, टैक्स लग गया, तो मुझे उस चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी पड़ेगी। सपोज मैं ये मार्कर बना रही थी, मुझे ये 7 रुपये का पड़ रहा था, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1 रुपया टैक्स लगा दिया, अब मुझे कितने का पड़ा, 8 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो अब मुझे कितने का पड़ा, 8 का। तो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको वो चीज़ क्या पड़ रही है, महंगी पड़ रही है। तो अब ये अपने रिलेशन पड़ा है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जब प्राइसेस कम होते हैं तो सप्लाई क्या होती है, कम होती है। प्राइस और सप्लाई में रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव, कि तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। तो अब हमारा टैक्स लग गया, टैक्स की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी आई, लेकिन प्राइस तो उतना ही है मार्केट के अंदर, उसको वो चीज़ महंगी पड़ रही है बनाने में, लेकिन प्राइस उतना ही है, तो वो अपनी सप्लाई क्या कर देगा, कम, क्योंकि वो उसको बनानी महंगी पड़ रही है। अगर कोई चीज़ एक प्रोड्यूसर को बनानी सस्ती पड़ रही है, मुझे कोई चीज़ बनानी सस्ती पड़ रही है, ठीक है, तो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगी। लेकिन मुझे कोई चीज़ बनानी महंगी पड़ रही है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है मेरी, तो मैं चाहूँगी कि मुझे मैं कम से कम सेल करूँ, ताकि जब महंगी हो जाएगी वो चीज़ तब मैं ज़्यादा सप्लाई करूँ। तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को कम कर देगा, सप्लाई कम कर देगा। तो सप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ ये जो 2 है और ये जो p है, p -6/5 -3, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई को कम कर दिया, क्योंकि प्राइस जो है उसके ऊपर 6/5 पर यूनिट टैक्स लग गया। अब इसको सिंपली सोल्व करो, सो 2p - 6 2 जा 12p, सॉरी 2p - 6 2 जा 12/5 -3, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू में 2p माइनस एलसीएम ले लिया 5 12 माइनस 5 3 जा 15, सो s इज इक्वल टू 2p - 27/5, सो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 2p - 27/5। क्वांटिटी हमको गिवन है, तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अब कहाँ आएगा, नई सप्लाई मिल गई, डिमांड वही की वही है, डिमांड सप्लाई, इक्विलिब्रियम लाने के लिए दोनों को इक्वल करो। सो 5/2 - 1/2p इज इक्वल टू 2p - 27/5। सॉल्व करो, 5/2 उधर प्लस हो जाएगा, इधर आके 27/5 इज इक्वल टू 2p उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/2p, ठीक है। सो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 27 2 जा 54 इज इक्वल टू 2p, सॉरी एलसीएम लेंगे 2 4p प्लस p, सो 25 और 54 हमारा हो जाएगा 9 5 और 2 इज 7 79/10 5p/2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5p/2 इज इक्वल टू 79/10, p को यही रखेंगे 79/10,
ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा 2/5, तो 2 5, तो पी आ जाएगा हमारा 79/25। अब इस पी की वैल्यूज को पुट करेंगे या तो डिमांड फंक्शन में या एक नई वाली सप्लाई, क्योंकि ये तो पुराना हो चुका, ये आपको नई सप्लाई किया है, तो इसको पुट करेंगे या तो यहाँ या यहाँ सेम आंसर आएगा। तो हमारा अब हम यहाँ से पी को पुट करके क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। सो पी को पुट करेंगे, पुट चलो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सो पुट P इज इक्वल टू 79/25 इन सप्लाई फंक्शन, ये सप्लाई फंक्शन में पुट करेंगे। सो और सप्लाई फंक्शन हमारा क्या है, S इज इक्वल टू 2P माइनस 27/5, ठीक है, ये है। सो पुट करेंगे, सो S इज इक्वल टू 2 इंटू 79/25 ये माइनस 27/5, ठीक है। सो S इज इक्वल टू 9 2 जा 18 7 और 2 जा ये हो जाएगा 15/25 माइनस 27/5, ठीक है। सो S इज इक्वल टू 158/25 माइनस 27/5, इससे एलसीएम लेंगे। सो S इज इक्वल टू 25 158 माइनस 27 5 जा तो यह आ जाएगा 135। तो सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 5 इज 3, 5 माइनस 3 इज 2, 1 माइनस 1 0, तो 23/25 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सो हमारा क्या आ गया, अब डिमांड या सप्लाई कुछ भी बोलो, सो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अब हमारी क्या आ गई 23/25 और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या आ गया 79/2। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस लीनियर इक्वेशंस की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की करेंगे और फिर उनकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को चैनल को शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।